बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अर्ज़ वतन नूर के सांचे में डली है, ये अर्ज़ वतन नूर के सांचे में डली है, ये हुस्न शानदार है। वो हुल्दे बरी जिस पे तशद्दुद है बहारें, वो हुल्दे बरी जिस पे तशद्दुद है बहारें, वो हुल्द कभी तो इस जैसे की पुरनूर गली है। मुझे आज जिस मौज़ूए सुबह पे अपनी का मौका मिला है, उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947, यानी हमारी आज़ादी का दिन। मुझे ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं। माँ क्या चीज़ है हम जाने सिवा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब से ये चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब से ये चमन की मिट्टी, उसी मकाम पे फूल की दावत है। जनाब सदर तारीख के आईने में हमें जानने से पता चलता है कि इस दुनिया का एक उसूल है, जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे आपको अजीम मंजिल नहीं। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपनी अजीम मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी, तब उनका मकसद अपनी मंजिल को पहुंचा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दानाए हक में मिलकर गुलजार बनता है। मोहम्मद अलीज़ा की कायदाना सलाखों बेखौफ, बेबाक और हमदर्दा क़यामत में बरसगीर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान एक झंडे तले जमा हो गए और अमारत पाकिस्तान की तामीर में उन्होंने ईंटों की जगह अपनी हड्डियां और पानी की जगह अपना मुंह बढ़ाकर एक सिलसिले में हिस्सा डाला। हमारे आबा और अजदाद ने मौत की आंखों में आंखें डालकर आजादी का चिराग अपने लहू से रोशन किया था। आज उनका मुक़द्दस लहू हमारे सीनों में जिंदगी की हरारत बनकर दौड़ रहा है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाजा पुरसौस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाजा पुरसौस, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। साहिबे सदर, इस दुनिया में आज तक होने वाले तमाम झगड़े और तमाम जंगें अपने पीछे कोई न कोई हक बातिल की दास्तान रखती हैं। जिस दिन इब्लीस ने खुदा के बुजुर्ग बरतर के सामने न कहने की जुर्रत की, इसी दिन एक जानिब हक और दूसरी जानिब बातिल की कुव्वत बदील हो गई। तब वक्त गुजरता गया, कभी मूसा ने फिरौन का सामना किया तो कभी इब्राहिम ने नमरूद का, कभी सालेगा दो समूद से बरतरे बेकार देखा गया तो कभी हुसैन को यजीद से नमद्दे आजमा पाया गया। गर्ज ये कि हक ने हक को हक कहना न छोड़ा, हक ने हक को हक कहना न छोड़ा, बातिल ने हजारों चालें चल दी। वक्त के इस बेरहम पंजों ने हजार काफिरों को लूटते देखा, मगर हर दौर में यजीद ने यही समझा कि वो जीत गया, मगर हर दौर में लानत उसका मुकद्दर ठहरी। हर दौर के यजीद ने यही समझा कि वो जीत गया, मगर हर दौर में लानत उसका मुकद्दर ठहरी। और इलाए हातिफ आई वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, हक व बातिल के इन तमाम मार्कों में एक कदर मुश्तरक थी और वो थी आजिज़ी का गरूर के खिलाफ मुकाबला। साहिबे सदर, मैं अपने अल्फाज की तवालुत को इख्तिसार की लड़ी में परोती हूँ और मरकज़ी नुक्ते पर वापस लौटती हूँ। परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करकस का जहां और है शाही का जहां और। आज से तकरीबन 56 साल पहले एक बार फिर मगरूर कौम की फेरोनियत ने जोश मारा, गरूर का ताज पहने मगर एक जिगर का हौसला रखते हुए इस कौम की फौज 1965 में सितंबर की एक तारीख शब की स्याही में पीठ पर छुरा घोंपे चोरों की तरह लाहौर से मुंसलिक बॉर्डर से पाक सरजमीन में दाखिल तो हो गई, मगर वो इस बात से बाखबर थी कि पाक फौज एक फौलादी
मयूर पाकिस्तान अफवाज के पंख पकड़कर चले गए। सितंबर 1965 में यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से मंसूब हुआ। हमारे सैकड़ों जवानों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सितारा जुरात, निशाने हैदर और सितारा इम्तियाज की दास्तान खो दो। आज भी हम अपने शहीदों की अजमत को सलाम पेश करते हैं। इस मार्का में पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सियालकोट और सरगोदा को हराले इस्तिकलाल से भी नवाजा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ोए कातिल में है। साहिब सदर, इसी दिन से हमें अपने अहले रफ्ता के शेर दिल जवानों के कारनामे याद आते हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी की सूरत में भूखे शेर की ललकार सुनाई देती है तो वतन की अजमत पे अपना सब कुछ लुटाते हैं। ए अर्ज़े वतन, आज भी अपना ये अहद है। ए अर्ज़े वतन, आज भी अपना ये अहद है। हम मर्फ़े वफा खून से तहरीर करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमें ये दिन 2 पैगाम देता है। एक ये कि हम अपना मकसद हयात और हुब्बुल वतनी अपने आबा और अजदाद से सीखें, तो दूसरा ये कि अपने वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहें और किसी भी कुर्बानी से दरेक न करें। आमीन सुम्मा शहादत है मजलूमों मकसूद मोमिन, शहादत है मजलूमों मकसूद मोमिन, नावाले हुकूमत नाफिज़ शहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहतरम टीचर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज इस मुलाकात की जो भी उम्मीद दिफाए पाकिस्तान के हवाले से की जा रही है और मुझे तकलीफ में नफ्स शायद की इजाजत मिली है। 6 सितंबर 1965 चुनाव वाला एक वो दिन था जब एक गिदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। चुनाव वाला एक वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। चुनाव वाला एक वो दिन था जब एक गिदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की। चुनाव वाला एक वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। मगर वहाँ दुश्मन एक बात को कहता था कि जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए ये जो इंसानों को आलूम होता है। चुनावी वाला दुश्मन एक बात को कहता था कि जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की बुनियाद रास्ते मदीना पाक की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी है। चुनावी वाला अगर हम तारीफ के और अल्लाह का देखें तो हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं जो साबित करती हैं कि पता लहू होती है और लहू है जिसकी वजह से तारीख की तारुफ बदलती है। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के सामने कलमा हक बुलंद किया और सर झुकाने से इनकार किया तो उन्होंने साबित कर दिया कि लहू बोलता है। तब 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने सीनों में भगवान का साबित कर दिया कि लहू बोलता है। तब पाक फिज़ाइया के शहबाज अहमद आलम ने दुश्मन के सितारों को लहरे इंजन में गिराया तो उन्होंने साबित कर दिया कि लहू बोलता है। तो हयात आगे आएगा उससे कज़ा के बाद है ना हमारी गई इंतहा के बाद सामने गिरामी तब फिलिस्तीन में नौजवानों का लहरी कैसे फेंकी जाती है तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता है। जब कश्मीरियों में गोलियां चलाई जाती हैं तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता है। रिश्ते तेरी भी मेरी दिलेरी की तस्वीर रिश्ते